हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक मच अवेटेड, काफी यूनिक सा, एकदम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है बीआरओ वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 5 जुलाई 2024 को जारी हुआ है, जिसमें सारी जानकारी दे रखी है कि भाई कितनी वैकेंसीज आ रही है, साथ ही कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आने वाली इस नई वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, बीआरओ के अंदर लास्ट 2022 में वैकेंसीज देखने को मिली थी, जिसमें हिंदी टाइपिस्ट की भी पोस्ट थी। उसके बाद से काफी लंबे टाइम से इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आई और ये एक इंडिया का काफी डिजायरेबल डिपार्टमेंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यार बेनिफिट्स, फैसिलिटी ही आपको इतनी सारी मिलती है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस डिपार्टमेंट की इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। पूरा ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैकेंसीज के ब्रेकअप को देखेंगे, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी आ रही है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, यानी कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रह सकती है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे आखिर बीआरओ है क्या। देखिए दोस्तों, बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। यहां पर पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। बीआरओ डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नाइबरिंग कंट्रीज, यानी कि बीआरओ का काम होता है जो बॉर्डर एरियाज है वहां की सड़कों का निर्माण करना, सड़कों का मेंटेनेंस करना, पुल वगैरह बनाने का काम होता है। जो नाइबरिंग कंट्रीज है, जिनके साथ हमारा देश बॉर्डर सीमा रेखा साझा करती है, वहां पर रोड नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, मॉडर्नाइज करना, उनको डेवलप करना, मेंटेनेंस करने का काम होता है बीआरओ का। देखिए दोस्तों, बीआरओ काफी सारे रिकॉर्ड्स भी होल्ड करता है, जैसे कि दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी बीआरओ के पास ही है, जो कि लद्दाख में इन्होंने बनाई थी। जैसे कि जवाहर टनल वगैरह है, वो सब कुछ बनाने का रिकॉर्ड बीआरओ के पास ही आता है। क्लियर है। देखिए दोस्तों, गठन इसका 7 मई 1960 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर है। साथ ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। क्लियर है। काफी सारे लोग इसको इंडियन आर्मी के अंडर सोचते ये आता है, वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उसके लिए काम करता है। क्लियर है, समझ गए। तो दोस्तों, ये है बीआरओ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अब सीधा सीधा चलते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ। ये क्या कहता है, देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ था, इंटरनली निकला था 5 जुलाई 2024 को, जिसमें सारी जानकारी दे रखी है इस वैकेंसी की रिगार्डिंग। देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट इज इंटीमेटेड दैट ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 466 वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज? 466 वैकेंसीज अगेंस्ट वेरियस पोस्ट इन बीआरओ स्कूल एंड सेंटर हैड बीन फॉरवर्डेड टू हेडक्वार्टर फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज फॉर पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। साथ ही नीचे लिखा हुआ है, द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बीआरओ एज अर्ली एज पॉसिबल। क्लियर है। यानी कि जो डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो जल्दी से जल्दी बीआरओ की वेबसाइट के ऊपर जारी किया जाएगा, और ये जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो आता है, रोजगार समाचार, उसके अंदर भी जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, बीआरओ के वेरियस स्कूल सेंटर हेडक्वार्टर्स के अंदर 466 वैकेंसीज आ रही हैं इस
इसमें सारी जानकारी दे रखी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 है, 5 जुलाई को इस नोटिफिकेशन को इंटरनली जारी किया गया। बाकी की सारी जानकारी यहां पर दे रखी है। अब समझेंगे कि भाई कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं, कौन कौन सी पोस्ट निकली, ये तो पता चल गया। 466 वैकेंसीज आ रही हैं। देखिए दोस्तों, टोटल 466 वैकेंसीज है। पोस्ट कौन कौन सी है? वैकेंसी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024। पहली पोस्ट है ड्राफ्टमैन की, ठीक है। करंट खाली वैकेंसी 15 है, बैकलॉग की 1 वैकेंसी है। साथ ही सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, टोटल 16 वैकेंसीज है। ये मत सोचिएगा कि इन सभी पोस्ट के लिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कि यहां पर ग्रेजुएशन मांगेंगे या फिर डिप्लोमा मांगेंगे या फिर ITI का सर्टिफिकेट मांगेंगे, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने सिंपल 10वीं पास भी कर रखी है ना, वो भी एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारी जानकारी दूंगा, सैलरी वगैरह के बारे में भी, एग्जाम पैटर्न भी आगे बताऊंगा। टर्नर की पोस्ट है आपकी, मैकेनिस्ट की पोस्ट है। सबसे बेहतरीन जो पोस्ट है, सबसे डिजायरेबल जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर 5 ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। यहां पर OG का मतलब है ऑर्डिनरी ग्रेड, यानी कि साधारण ग्रेड के लिए पोस्ट है, कोई टेक्निकल या फिर मैकेनिकल नहीं है बहुत ज्यादा। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की एक पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 417 वैकेंसी इस अकेली पोस्ट के ऊपर आएगी। जनरल के लिए 208 वैकेंसी रहेगी इस अकेली पोस्ट के ऊपर। SC की 61, ST 36, OBC 61 और EWS की 51 वैकेंसीज रहेंगी। उसके बाद ड्राइवर रोड रोलर की पोस्ट है। उसके बाद ऑपरेटर एक्सक्लेवेटिंग मशीनरी OG की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज यहां पर 18 है। तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा वैकेंसीज ड्राइवर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट के ऊपर है, 417। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इन पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, किस किस स्टेज से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या है। तो चलिए, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आपको आगे बताऊंगा, पहले एग्जाम पैटर्न आ गया है, उसी को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इन पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बहुत टफ नहीं है। जो टेक्निकल पोस्ट है हमारी, उन जैसे कि टर्नर वगैरह की हो गई, ठीक है, उनका एग्जाम पैटर्न ड्राफ्टमैन की ये होता है। और जो अदर पोस्ट है, जिसमें हमारी ड्राइवर की पोस्ट हो गई या फिर जितनी भी अदर पोस्ट है नॉन टेक्निकल, आपकी चाहे हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट हो, उनके एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। 4 सब्जेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन एग्जाम में होते थे अभी तक। तो जनरल इंग्लिश हिंदी से 25 क्वेश्चन होते थे, कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश। जनरल मैथमेटिक्स होता है 25 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आते थे एग्जाम में 100 नंबर के अंदर। 120 मिनट अभी तक क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती थी, लेकिन इस बार क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट भी हो सकती है। पहले एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता था, इस बार एग्जाम ऑनलाइन भी कंडक्ट कराया जा सकता है। जो टेक्निकल पोस्ट होती है उसमें आपका रीजनिंग की जगह एनालिटिकल स्किल होता है, यानी कि जो ट्रेड होता है आपका, पोस्ट का जो नेचर है उससे रिलेटेड जो उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है ना, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी नॉन टेक्निकल पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल सा है। आप जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं वही आपको पढ़ना होगा, कुछ आपको अलग नहीं पढ़ना। डेट आपको आगे बताऊंगा, वैकेंसीज कब आ रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप फिलहाल भी YouTube या फिर गूगल के ऊपर सर्च करोगे BRO 466 वैकेंसीज के बारे में, आपको हजारों वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन दे रही होंगी, आपको नोटिस भी मिल जाएंगे। YouTube के ऊपर भी अब तक हजारों वीडियोस बन चुकी होंगी, लेकिन आपको एकदम सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, यहां पर एग्जैक्टली बताऊंगा कि भैया फॉर्म आपके कब तक आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। एग्जाम सिलेबस वही रहेगा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहता है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके आपको पढ़ना होता है। इंग्लिश, हिंदी के लिए वो पूरा सिलेबस होता है। यहाँ पर वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक आएगा, केवल मॉडर्न मैथ या फिर एडवांस मैथ नहीं आता, और रीजनिंग का तो आपको पता ही है, वही रहता है, ठीक है, सिंपली। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज मिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह क्या होता है। क्लियर है? ये देखिए दोस्तों, ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्वालिफिकेशन का। BRO की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, BRO की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, bro.gov.in। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि आपकी ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, उसकी सैलरी वगैरह दे रखी है, सुपरवाइजर स्टोर की पोस्ट है, सारी पोस्ट है। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे डिमांडिंग पोस्ट है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मतलब ड्राइवर की जो पोस्ट है, ये रही आपकी पोस्ट नंबर 14, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है, ऑर्डिनरी ग्रेड है। तो भाई सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट ज्यादा नहीं है, 18 से 27 साल यहां पर एज लिमिट मांगी गई है।
अगर आप ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का। क्वालिफिकेशन देख लीजिए इस पोस्ट के लिए, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से तो भाई आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, कोई इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। साथ ही पोसेसिंग अ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस डीएल होना चाहिए। अभी बनवा लीजिए, बन जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। 18 साल अगर आपकी एज है तो भाई HMV ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, आप एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाता है, वैसे ये भी लास्ट के टाइम पर, जब आपका डीवी होगा ना, पहले एग्जाम हो जाएगा, अगर फिजिकल टेस्ट है तो फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका HMV देखा जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो तब तक आपके इजिली बन जाएगा। क्लियर है? बाकी ये तो और में दी हुई है या इसके अलावा ये हो, ठीक है। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, HMV आपके पास है, तो भाई बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट की सैलरी वगैरह देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का जो बेसिक पे होता है वो 5200 से 20,200 होता है। ग्रेड पे 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 36,000 के आसपास रहने वाली है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 36,000 आपकी सैलरी रहेगी। साधारण ड्राइवर की ये पोस्ट है, कुछ नहीं करना, आपको गाड़ी वगैरह चलानी होती है। क्लियर है? ये इसकी जॉब प्रोफाइल होती है। 36,000 सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7th पे कमीशन। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पोस्ट है। ड्राइवर रोड रोलर की पोस्ट है, ये भी ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है। वही 18 से 27 साल एज लिमिट है, वही 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है, वही हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए और कुछ नहीं आपको इसमें चाहिए, ठीक है। सैलरी वही आपकी अराउंड 36,000 के आसपास रहने वाली है। 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। तीसरी पोस्ट आपकी ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी की पोस्ट है, ऑर्डिनरी ग्रेड की ये पोस्ट है। यहां पर भी 18 से 27 साल मांगा गया है और यहां पर भी अगर आपने कोई भी 10वीं पास कर रखी है, साथ ही हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भैया आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इस पोस्ट की भी वही 36,000 आपको शुरुआत में मिलने वाली है। क्लियर है? आफ्टर 7th पे कमीशन। एक और पोस्ट अगर आपकी इसमें रही, हिंदी टाइपिस्ट, हालांकि ये पोस्ट आपको 2022 में देखने को मिल गई थी। इस बार भी अगर ये वैकेंसी अलग से आती है तो इसकी भी क्वालिफिकेशन सुन लीजिए। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जहां पर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करके दिखानी होती है हिंदी में। कुर्ती देव या फिर मंगल फोंट आपका इसमें चल जाता है। क्लियर है? यहां पर भी आपकी जो सैलरी रहेगी वो अराउंड 36,000 के आसपास रहेगी, क्योंकि ये पोस्ट भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। 7th पे कमीशन लगने के बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो 36,000 रहेगी। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। हालांकि इस पोस्ट के बारे में इस नोटिस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, हो सकता है कि ये पोस्ट अलग से निकल जाए, ठीक है। तो इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आना तो पूरी तरीके से तय हो चुका है। अब फाइनली बात करेंगे कि भैया वैकेंसीज कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। देखिए दोस्तों, अब बताने को तो बहुत सारे लोग बता रहे कि 15 जुलाई तक फॉर्म निकल जाएंगे, कुछ लोग कह रहे कि 1 अगस्त तक फॉर्म निकल जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो नोटिस निकला है ना, ये इंटरनली जारी किया गया है, इसको अभी पब्लिकली जारी नहीं किया गया है। इसको एक लेटर के साथ अटैच किया गया है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि इस नोटिस को आगे भेजा जाए और जल्दी इसकी मास पब्लिसिटी करी जाए और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर इसको जारी किया जाए। तो जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा, डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं ऑनलाइन फॉर्म आपके कब तक आ सकते हैं, तो भाई ऑनलाइन फॉर्म आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपको नवंबर 2024 तक ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चांसेस है कि पहले भी आपको फॉर्म देखने को मिल जाए, तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई 1 अगस्त को फॉर्म आ जाएंगे, 15 अगस्त को फॉर्म आ जाएंगे, नहीं। जो लोग बीआरओ के अंदर ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, बीआरओ के अंदर काम कर रहे हैं, उनका कहना यही है। मैंने बहुत लोगों से बात करी है और YouTube के ऊपर कुछ एक्सपीरियंस्ड भी ऐसे लोग हैं जो कि बीआरओ डिपार्टमेंट के अंदर फिलहाल काम कर रहे हैं, कार्यरत है। उनका भी कहना यह है कि वैकेंसीज आपको नवंबर महीने के अंदर देखने को मिलेगी। 1 नवंबर को वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका थोड़ा ठीक ठाक स्पीड से चलता है। फिर इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो कहा जा रहा है कि फरवरी मंथ 2025 के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। वैकेंसीज जो पूरी हो जाएंगी 1 जून 2024 तक, इन 25 तक वैकेंसीज को पूरा करने की प्लानिंग करी गई है।
तो भाई ये कुछ फंडा चल रहा है बीआरओ की इस नई वैकेंसीज के साथ। क्लियर है, समझ गए यहां तक का? तो भाई वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आ रही है। ये शॉर्ट नोटिस अभी अभी निकला है 5 जुलाई को, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आप गूगल करोगे तो ये नोटिस आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन। वैसे 3-4 दिन से मैं इस इंफॉर्मेशन को अवॉइड ही कर रहा था, लेकिन फिर यार काफी सारे लोग की कमेंट्स आने लगती हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स करते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो यार अपनी तैयारी में लग जाइए, एक और अलग सी यूनिक सी खासी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत जल्द निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।